बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन गिरामी, आपको हॉस्पिटल के सेट पे लिए चलते हैं जहां डॉक्टर बीटी, डॉक्टर ढंगना और गिल साहब अपने मरीजों के साथ क्या कर रहे हैं। जी की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। माशाल्लाह, सड़ को दवाई भी नहीं ले रहे और फ्रेश भी फिर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जी, कि आपका नाम डॉक्टर बीटी यानी डॉक्टर बाबर ठरक कैसे पड़ गया? अपने अपने तखल्लुस से। मैं शायर भी है ना। अच्छा, ओहो, शेर कहते हैं आप? अपने अलावा तो किसी ने नहीं शायर समझ। नहीं, मैं बेशुमार लोगों को मानता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, डॉक्टर अशफाक नासिर हैं, शकील जाजिब हमारे दोस्त हैं, वो भी शेर कहते हैं और डॉक्टर हैं दोनों। मेरा असल जनाब है डॉक्टर बाबर सलीम। ठरक मेरा तखल्लुस है। अच्छा, कई मरीज तो मैंने मिलके ठीक हो जाते हैं और की मैं गंदे लतीफे भी सुना देना। नहीं, लगते तो आप वैसे शगुफ्ता मिजाज हैं। हाँ, शगुफ्ता भी यही कहते गल्प लगी है शाह जी। मरीजों को दुआ दे नाल मुस्कुराहट की भी जरूरत है। ओह यस, बाज़ औक़ात तो मरीज दवा के बजाय खुश अखलाकी से ठीक हो जाता है। पेशेंट के हिसाब से मुस्कुराना चाहिए। मैं मुस्कुरा के एक बंदे टीका लाया, उन्हें मेरे चंडा मारती है। अच्छा, ये आपके हॉस्पिटल में आज कौन आया हुआ है? शाह जी, ये दोवें खुसरे आपस में लड़ पे ने। ओह, मेडिकल करवाया इनका? हाँ जी, 4 गाने ते मेडिकल कीते। ना तेरी मेरी लड़ाई हुंदी, ना सानू वसी शारा दीदार हुंदा। मेरा दिल करदा मैं हरियाणा वसी ना रखा। आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਵਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਸ ਚ ਮਰ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਵੇ। ਨਾ ਕੀ ਤੇਰਾ? मेरा ट्विंकल खन्ना। ਇਹ ਟਵਿੰਕਲ ਖਾਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ए ट्विंकल खाना तो मैं आईडी कार्ड वेखिया। फिर ये असली ना भला की जे क्या रशीद मिस्त्री। झगड़ा किस बात पे हुआ? शाह जी, मेरे एक दोस्त सी इकबाल बुलंद साहब ते मैं शाह जी ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਰੀ ਬੁਲੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੌਰੀ ਗੰਜਾ ਕਹਿੰਦੀ। 20 ਸਾਲ ਮੇਰਾ शाह जी ਉਹਨਾਂ ਤਲਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆ ਬਾਂਦਰੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਤੀ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਬੁਲੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਅਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁਲੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, खूबसूरत बिल्लियां अखां और कुत्ती दी बेद। चल वे गलग डॉक्टर साहब है कोई चौधरी बुलंद साहब है ने आ कहंदे ने मेरे 150 मरबे जमीन है। ओए मैं सदके बकवास बंद करनी। ये कौन है? आ चौधरी बुलंद जी। ये तो चौधरी पस्त लगदे। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 150 ਮੁਰੱਬੇ ਨੇ। जी ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਲੱਗਦਾ ਮੁਰੱਬੇ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਦੇ। अच्छा डॉक्टर साहब मैं चली हूं और मरीज लिया नहीं। आपका नाम चौधरी बुलंद है? हाँ जी, आपके वाकई 150 मुरब्बे हैं? 150 मुरब्बा मेरा। ਇਹ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ। इन दोनों पे क्या जादू किया है कि आपके लिए लड़ रहे हैं? जादू इन्होंने नहीं किया, जादू उन्होंने करके नु पड़े। 8 दिन मेरे कोलों गैब रहा शाह जी। ये मैं लब लब पागल हो गई, मैनू रात नू सुकून ना आवे। अखीर इन्हें पेटी थले वेख्या तो सिगरेट पीन दिया। डॉक्टर बीटी, हाँ टीना, ये जो आपने बोला था ना वो बेड नंबर 2 पे जो मरीज है, डॉक्टर साहब ये निकला है उनके पेट से। ओए ओए ओए, क्या निकला डॉक्टर? मैं जो ऑपरेशन कर भी दिता तो उस बाद भी उस्मान निकले। जी डॉक्टर साहब। ये मरीज पाटा है मेरा गल। ओए 2 नंबर बेड लिया जी डॉक्टर साहब। तेरे पेट चो निकले या केल की स्वाद देंदे ने जी, है ना? ओए होए, दिल ते मेरा घर से बड़ा ऑपरेशन करके थोड़ी भी कर ला। 4-5 बारी ऑपरेशन बंद करना पे। क्यों? मैं थक गया था। 2 बारी ऑपरेशन के दौरान उठ पे सी। ऑपरेशन थिएटर ते लाइट नहीं लगी होंदी, वो तो जो बल्ब करके खान दिया। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 1000 ਖਵਾ। ਮੈਂ ਕੈਂਚੀ ਖੋਲ ਕੇ ਖਵਾਈ ਇਹਨੂੰ। ए हैरान आ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਦਾ है या कोई लोहे की अलमारी फिट हुई है। डॉक्टर बीटी, हाँ जी, मेरा भी दिल कर रहा है, मुझे भी क्रेविंग सी हो रही है ये खाने की। अच्छा वो ते बीमार है ना, तू भूखी है नहीं है। ए लोहे किल कब से खांडे है, ये पागल नहीं तो और की है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस तरह की जो मर्ज में मुब्तला लोग होते हैं ये बाकायदा मर्ज है। ये बात ठीक है कि जहनी तौर पर कुछ लोग जो कमज़ोर होते हैं, जैसे शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ हैं, वो भी इस किस्म की इल्लत में मुब्तला हो जाते हैं कि नट बोल्ट या स्क्रू या कोई भी चीज़ ये खाने लगे। जी किल काबले नट बोल्ट है, जिन्ना सामान इन्हें खादा है ये खाने वाला है ही नहीं। हाँ अलबत्ता बंदा चूस जरूर सकता है लेकिन खाता नहीं जाता, बड़ा सख्त है। नहीं डॉक्टर बेटी, आप तो खुद मेडिकल के शोबे से हैं, जिसको ये बीमारी लग जाए और इसको कहते हैं पीका, ये बाकायदा मर्ज है। अभी लिथुआनिया में एक शख्स इसमें मुब्तला हुआ, 2 महीने पहले उसने शराब नोशी तर्क की और उसके बाद उसे ये मर्ज़ लग गया। चूँकि बाज़ औक़ात जो अंदर की डेफिशिएंसी है, 2 वजूहात होती हैं। एक तो ज़हनी
सतह कमज़ोर हो जाए इंसान की, जैसे शिज़ोफ्रेनिया का मैंने आपको बताया, या बाज़ औक़ात आयरन की कमी हो जाए या कोई और डेफिशिएंसी हो जाए, उसकी वजह से भी क्रेविंग होने लगती है, तलब होने लगती है। अब जो लिथुआनिया का मरीज़ है उसके पेट से तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा नट, बोल्ट, स्क्रूज और ये सब चीज़ें निकली हैं और 4-4 इंच से ज़्यादा साइज़ का लोहे का टुकड़ा वो निकल जाता था। मैं अभी इतिहासन एक किल चखिया है, मैंने अजीब जी मेरी जुबान हो गई। ये तुसी काली मिर्च वाला चख लिया, दूजा ले लो। और आपको पता है कि पीका की फिर आगे कई किस्में हैं इस बीमारी की। मतलब कुछ लोग पीका में पैगोफेगिया के मरीज होते हैं। पैगोफेगिया क्या है? ख़ास तौर पे जो नट, बोल्ट, स्क्रू और आयरन की, मेटल की जो चीज़ें खाते हैं वो पैगोफेगिया के मरीज़ हैं। और इनको आइस खाने का भी बहुत शौक होता है, बर्फ खाते रहते हैं। फिर पीका के कुछ मरीजों को जियोफेगिया हो जाता है। जियोफेगिया की जिनको मट्टी, रेत, क्ले ये सब खाने की आदत पड़ती है, यही वो जियोफेगिया है। और ये हमारे इर्द गिर्द बहुत लोग इस तरह पाए जाते हैं। ये बाकायदा मर्ज है। हर पीका के मरीज को आपको जहनी मरीज नहीं समझना चाहिए, अलग तरह से उसे ट्रीट किया जाएगा। और फिर जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनमें भी बाज़ औक़ात ये आदत डेवलप हो जाती है। और अगर 1 महीने से ज़्यादा किसी शख्स को ये क्रेविंग होती रहे तब ये कहा जाएगा कि ये शख्स बाकायदा पीका का मरीज़ हो रहा है और उसे फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग हो रही है। लोग ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਕੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਟ ਜਾ ਲੈ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਪੀਕੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਕੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ये प्यार के काबिल होते हैं सारे ये पेशेंट। 2 महीने सुल्तान गोल्डन दाखिल रहा, इनू भी सिखा गया। अच्छा ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਹਾ ਖਾਦਨੇ ਤੇ ਪੀਕੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋ ਰਬੜ ਖਾ ਕੇ। अच्छा डॉक्टर बीटी, जो पीका के मरीज हैं वो सिर्फ नट बोल्ट तक या क्ले तक या रेत तक या मिट्टी तक महदूद नहीं रहते। मुख्तलिफ मरीजों को पीका के मुख्तलिफ तरह की क्रेविंग्स होती है। अच्छा जी, मसलन साबुन खा जाते हैं, सिगरेट्स के जो फिल्टर्स हैं ये खा जाते हैं, ओए बड़े मजे दे होंगे। सिगरेट्स की जो ऐश है, राख, वो खा जाते हैं, चौक खा जाते हैं, ग्लू खा जाते हैं, पेंट खाने का इन्हें बहुत शौक होता है। पेंट दा जेड़ा टेस्ट है ना ओए होए, और गीला नहीं, खुश्क पेंट खाते हैं। वैसे जो जा तफसील ना तुसी दस्या है, मेरा भी थोड़ा थोड़ा शैवा खाने को जी कर रहा है। ये मुझे दे दें, एक ही कर लगी। मैं ये खाऊंगी। क्यों कहते तेनू पागल तो नहीं हो गई? मेरा बीपी लो हो रहा है डॉक्टर साहब। मैं तेरी ये हरकत तो मेरा भी बीपी लो हो रहा है, पता तेरे? चलिए ये दे दें। की ए मैं कितनी खूंखार वार्ड च आ गया मज। ये दे दें। एक मिनट ठहर जा। हेलो शाह जी, ये जे ब्रेक ना मैं पुलिस को फोन कर देना। अशमीम डॉक्टर साहब ये दे दें। जी डॉक्टर साहब, इधर देख, अरे पागल हो गई हूँ और केल खान लगी हूँ। ये पागल नहीं है, पीका का मर्ज है। इनको पागल नहीं समझना चाहिए, यही तो मैं आपको समझा रहा था। पीका का मर्ज है? हाँ, कुछ शिज़ोफ्रेनिक भी होते हैं, मगर बहुत सारे लोग जहनी तौर पर ठीक होते हैं, मगर बाकायदा अंदर से क्रेविंग होती है, उसका इलाज करना चाहिए। इन्हें पागल नहीं समझना चाहिए। इनको पागल नहीं समझिएगा, ये जो खा रहे हैं इनको खाने देना चाहिए। है एक बंदा पौड़ी चढ़ रहा है लोहे दी, ये थले खाई जान। इनको पागल नहीं समझो। नहीं ये दे दें बस। तुसी भी खाओ, हम पागल नहीं है। मेरा हिस्सा तो दे। हम पागल है। हेलो हेलो खाओ खाओ खाओ, तुसी भी खाओ। ऐशा जी हेलो। अच्छा शाही ने भी देख गया। कोई गल सुन, उतो राड लोहे दा ला के ते चमक रहा मेरे दिल करंडिया खान। मुझे याद आया, पीका के मरीज बटन्स भी खा जाते हैं। हैं जिवें तुसीं दस्सण दे हो ना, मैं ते तुसीं पीका दे मरीज लगन दे। सर फोन आ रहा है थोड़ा। हैं फोन आ रहा है जी। सुनना वहां दंदी ना बढ़ लियो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर बाबर साहब बात कर रही हैं? जी जी डॉक्टर बाबर ठरक बोल रहे हैं। जी डॉक्टर बाबर साहब, मैं आपके बैंक से बात करूं, मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। मुझे चेक करना है कि काइंडली आप डॉक्टर बाबर ही हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्राइवेसी है, तो हम लोग चाहेंगे कि हम इसकी बड़े तस्दीक कर लें। अच्छा प्राइवेसी मैं नहीं आता, लेकिन मैं डॉक्टर बाबर ही बोल रहे हैं। हुक्म करो। सर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर 35202। जी जी यही। सर आपका हाउस नंबर 362 मोहल्ला गाजियाबाद। हाँ जी हाँ जी। सर आपकी वालिदा का नाम मिस जरीना ही है? हाँ जी हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ? सर हमें अपने सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए आपका पिन चाहिए। हाँ ना दई एको ही है साडे कोल, सारे दिन वेले बैठे रहांगे। वैसे आज तक मैं कभी किसी ने पिन दिता तो नहीं, तुम बैंक तो ही बोल रहे हो। हमारे सिस्टम में कुछ एरर है सर, तो काइंडली उसको रीचेक करने के लिए हमें आपका पिन रिक्वायर्ड होगा, तो काइंडली आप अपना 4 डिजिट पिन जो है वो हमें सेंड कर दीजिए। जी जी ठीक है जनाब, लिखो 1 2
8 डॉक्टर बीटी एक सेकंड, ये क्या करने जा रहे हैं आप? है ये मत करें, ये एक मिनट होल्ड करना जरा। नहीं। ये पंगा लेते होंगे हर गल शाह जी। देखिए ये जो ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम है, डिजिटल बैंकिंग का सिस्टम है, खासतौर पे जो इजी पैसा का प्रोसेस है, वो बार बार ये कैंपेन चला रहे हैं कि किसी को भी किसी भी सूरत में आपने अपना पिन नहीं बताना है। बहुत अच्छी, एडा मैं बेवकूफ नहीं, बैंक तो फोन है। नहीं, बैंक वाले कभी आपसे पिन नहीं पूछेंगे, कभी इजी पैसा वाले आपसे पिन नहीं पूछेंगे। पिन सिर्फ आपके पास होना चाहिए। इस किस्म के जितने भी फोन्स आपको आएंगे, जितनी भी कॉल्स आएंगी, चाहे वो बैंक के नाम पे आए, चाहे वो किसी कंपनी के नाम पे आए, या कोई आपसे ये कहे कि मैं गरीब हूं और गलती से मैंने आपके अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी है तो मुझे अपना पिन दे दें, मैं वो रकम वापस ले लूं, ये सब फ्रॉड है। अच्छा। पिन आपने किसी सूरत किसी को नहीं बताना। बाकी अपनी बीवी ने मैंने देखा। अब देखिए वो तो अब आपका बिल्कुल जाती मामला है, मगर पिन अगर आपने बता दिया तो फिर बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ही इजी पैसा वालों की जिम्मेदारी है। चूंकि फ्रॉड जो होता है वो उनका ये कहना है कि उनके सिस्टम की वजह से नहीं होता। जब आप पिन बताते हैं, पिन लीक हो जाता है, लोग पिन का इस्तेमाल करते हुए फ्रॉड करते हैं। मेरा तो पहले भी 2-4 पिन लीक हो चुके हैं। आप कॉल पे ही हैं? जी सर मैं कॉल पे ही हूँ। कॉल पे रहिएगा, मैं जरा सर काइंडली आप अपना जो पिन है वो हमें बता दीजिए, वरना आपकी जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो ब्लॉक्ड हो जाएंगी और आप आगे ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से फ्रॉड किया जाता है। आप सोचेंगे मुझे थोड़ी देर बाद कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट पेमेंट करनी है, तो अगर मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया तो मैं पेमेंट कैसे करूंगा, मेरा कारोबारी नुकसान हो जाएगा। मगर आप ये समझ लें कि इजी पैसा वाले और बैंक वाले कभी इस तरीके से किसी का अकाउंट ब्लॉक नहीं करते और ना ही कर सकते हैं। अपना पिन मत बताइए। मैं पिन नहीं दे सकता। हेलो सर अगर आप हमें पिन नहीं देंगे तो एक्चुअली ये जो आपका अकाउंट है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विद नादरा। अच्छा। तो आपकी जो सिम है, जीएसएम वगैरह हैं, ये सब कुछ ब्लॉक्ड हो जाएंगी और आप आगे बिल्कुल आपको तंगी खुद ही होगी। ये 100% फ्रॉड है। ये 100% फ्रॉड है। डॉक्टर साहब इन्हों इत्थे बुलाओ, बंब दे विचों पिन कट के इहदे हत्थ 'च फड़ा देंगे। आप फोन पे ही हैं? जी सर काइंडली आप अपना पिन हमारे साथ शेयर कीजिए, वरना जो आपका माली नुकसान है हम नहीं चाहते कि आपको हमारी कंपनी की तरफ से कोई भी नुकसान हो। तुसी इन्हों गल्लां चलाओ, मैं फोन 'च वड़ के इन्हों फाड़ लां। हाँ देखिए, कभी ये लालच देंगे, कभी ड्रावा देंगे, हाँ कभी रिश्ता देंगे। आखिरी ऑप्शन तो गौर कभी आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। अच्छा। मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त, इंतहाई ज़हीन आदमी, और उनसे ये कह के किसी ने फ्रॉड किया कि भाई मेरी वालदा की डेथ होने वाली है और पिन दे दें और वो कोड में भेजूंगा, इस किस्म का मामला किया और बेचारों के 35,000 रुपए निकल गए। तो पिन किसी को किसी सूरत नहीं देनी। आप जो भी हैं सर आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, तो उसके बाद हम लोग आगे कुरानदाजी में आपका नाम भी डालेंगे और आप लोगों को क्विज में भी शामिल करेंगे। ये देखा, लालच भी देते हैं। तू मैंने लालच देने हैं? जी सर हमारे बैंक की और भी बड़ी सर्विसेज हैं, इसी राब्ते के साथ आपको हम वहां पे भी कनेक्ट कर देंगे। पिन शेयर कीजिए काइंडली। आप लाइन पे हैं? जी सर आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको बस आ रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट पिन दूंगा। सर वो आपका पिन काइंडली शेयर कर दीजिएगा, टाइम जरा कम है हमारा। यहाँ से पिन शेयर नहीं हो सकता, मैं डायरेक्ट दू पिन शेयर करना चाहता हूँ आपसे। सर काइंडली आप, मैं वेट कर रहा हूँ सर। मैंने पता लग गया तू पिन चोर है ना। शाह जी फिर इजी पैसे वाले ठीक कहते हैं ना? हाँ इजी पैसे वाले जो आजकल उन्होंने कमर्शियल बनाया है। जी पिन चोर वाला इसीलिए बनाया है। सोने असी तेरे फोन तो पहले कमर्शियल देख लिया। तू है किथे वे? सर हम इस टाइम गुलबर्ग से बात कर रहे हैं। मैं उत्थे ही आ रहा, आज मैं तेरा गुलबर्ग फड़ना ही। डॉक्टर साहब आज ये बदना नहीं बचदा साडे कोलों, मैनूं दसो करा मुंडियां नूं फोन करन गेट बंद। अपने पटाखे चलाई जाने, बहनोई तेरे नाल गल होण डई। हेलो ए देखे ना टू हो रही हूं। हेलो फोन बंद हो गया है। और पिन चोर एनू कहंदे ने टेक्निक। अल्लाह तुहाडा भला करे शाह जी, मेरे लो साल दा इलाज मुफ्त तुहाडे। डॉक्टर साहब अब पुलिस वाला नहीं जा रुकन दिया, कहना मैं अंदर ही जाना, अंदर मरीज पे। बहुत अच्छे, मास्क किसे भी नहीं लाया। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, इन्ने पैसे कमाउंदे को मास्क ही ला लो। मास्क क्यों नहीं लाया? की मसला है? ਤੁਹਾਡਾ कार्ड ਬਣਿਆ शाह जी? तेरा किथे है? ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। लेकिन हॉस्पिटल में आप किस हैसियत से दाखिल हो गए? भाईजान ਵੱਡੇ अफसर बड़े सख्त ने, उन्होंने कोई रेड़ी, कोई दुकान, कोई छाबे वाला, कोई हस्पताल उन्होंने कहा चेक करो, जिन्हें मास्क नहीं लाए आप लाओ ना। किड्डा को बड़ा अफसर होएगा दा जिन्हें दी ड्यूटी रेडियो तो शुरू की। पुलिस ने इस पे भी बड़ा माल बनाया है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ जो मुख्तलिफ दुकानदार हैं, अब तो खैर कोविड के मामलात कुछ बेहतर हुए हैं, मगर वो पुलिस वाले उनसे पैसे लेते थे और 2-2 घंटे 4-4 घंटे लेट दुकानें खोलने की उन्हें इजाज़त दे देते थे। तन पता कौन है मैं? डॉक्टर ने तू है वर्दी वाजने ना पाई होंगी। आप हमें जानते नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर बीटी मेरा नाम है और मेरी पहुंच मैं हुणी फोन करके तेरी वर्दी लवा देनी है। और मास्क ते ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ बेटा, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ला दे ਇਹ ਫਾइजर है जी। ओ बेवकूफ डॉक्टर टीके तो टीका लाता दिया।
साड़ी पुलिस इंज ही ठीक हो सकती। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, वक्त हुआ है हमारे उस सेगमेंट का जिसे 8 साल के बच्चों से ज्यादा 80 साल के नटखट और शरीर पसंद करते हैं। जी बूझो तो जाने, जी बूझो तो जाने। किसी दिन 80 साल के बच्चे ने ਤੁਹਾਨੂੰ कहना मैनू चीजी लै दो। किसी बुजुर्ग ने कहना चाचू मुझे झूठे दो ऊपर बिठा के। अच्छा वैसे मैं हिसाब लाया तो ज्यादातर बुजुर्ग जरूरतमंद ने। शायद 80 साल का पूरा कैसा शरीर होता है? देखिए पता तो फौरन लग जाता है, मगर आप बेहतर यह है कि उनसे बच के रहें। अच्छा जनाब, मैं आपके साथ आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करूं। पिछले दिनों मुझे एक बुजुर्ग मिले और वाकतन उनकी उम्र 80+ थी और उन्होंने कहा कि मेरा पोता है, 2 पोते हैं, एक की उम्र है 8 साल, एक की उम्र है 10 साल। उनको दोनों को मैं अपने साथ बिठा लेता हूँ, कभी कभी बेड पर लेट जाते हैं हम और दोनों मेरी बाहों में होते हैं, दाएं और बाएं, और हम मिलकर बूझो तो जाने देखते हैं। राशिद माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, शुक्रिया। गरीब पिंड दी ना हो जी चोई हुई कुल्फी होती है जी, कटो ना ज्यादा डेग पैंदी है। अच्छा जनाब, आज की पहली रिडल की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको और नाजरीन को भी एक इक्वेशन दिखाऊंगा अभी, और ये एक इक्वेशन है 9 - 5 = 8। ये दुरुस्त है या गलत है? ये तो चौथी का बच्चा भी बता सकता है, लेकिन हम वो लोग नहीं हैं। ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਚ ਦੌੜ ਗਏ ਸਾਂ। चौथे का बच्चा दस सकता है, सारे 34 तो बैठे। तनख्वाह लेते हुए तो बड़ा आप हिसाब करते हैं यार, टैक्स के ज्यादा कट गए इस बार। बहरहाल 9 - 5 एक गलत इक्वेशन है। इसको क्या होना चाहिए? इसको सही होना चाहिए सर। कब तक हम ऐसे गलत गिनती देखते रहेंगे? तो सही होना चाहिए। 999 होना चाहिए। 999 होना नहीं, 9 - 5 4 होना चाहिए ना। बहरहाल आप जो माचिस की तीलियां हैं, 9 भी, 5 भी और 8 भी, और उसके अलावा माइनस की जो तीली है, फिर इक्वल की साइन जिन तीलियों से बनाया गया, इनमें से सारी तीलियों में से कोई एक माचिस की तीली आपको अपनी जगह से हिलानी है, और ये इक्वेशन जो इस वक्त गलत है ये दुरुस्त हो जाएगी सिर्फ माचिस की एक तीली अपनी जगह से हिलाने पर। चाची ये 2 तितलियां ना, तितलियां हैं 2 इज इक्वल टू वाली जी, एक 9 की तरफ लगा दो और एक 5 की तरफ। 9 की तरफ लगाएंगे तो क्या होगा? 8 बन जाएगा जी, और 5 की तरफ लगाएंगे तो वो भी 8 बन जाएगा, 888। 8 कैसे बनेगा? ਇਹ ਜੀ ਮਾਚਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਲਿਖ ਦਿਓ। ए मेरे 5वीं क्लास दानिश ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਨੀ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਲਵੋ। असल च ना ये कहना चाह रहे हैं कि टुरदे फिरदे ना तुम साडे बहनोई लग। सारियां गल्लां कर ली अजे, जवाब दिओ ਇਹਦਾ। हाय हाय पंजाबी। ਚਾਚੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। आपका वक्त खत्म हो चुका है, मगर मैं आपको 5 सेकंड्स और दे रहा हूं। सर जनाब मैंने बाहर काट दो। 9 के साथ एक तीली है ना, ओए कान च फेर दियो। भाजी ये तीली थोड़ा रूह दे के ना मैंने दे दे, बंदा भी मैंने दे दियो। ए मालशीए को घुटा के दौड़ने वाले शख्स पहले गौर किया केड़ी तीली चुकनी है? सारी जिंदगी तू तीलियां चुकी है। अच्छा 9 की तीली को क्या करें जी? नहीं, उसको वहां से निकाल के। ये कौन सी तीली? 9 के बाद माइनस, माइनस के बाद 5 के बाद इज इक्वल टू, फिर उसके बाद 8 कौन सी तीली? ਸਾਰੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। गुलफाम भाई शादी ਤੁਹਾਨੂੰ पता जो ये फजूल बंदा है दी गल सीरियस क्यों लेंदे? पूछ लो लड़कियों, मुश्किल सी लगी। थोड़ा जिहा टाइम दिओ, आपे किसी सिगरेट पीने वाले विच तीली चुक लेनी है। ये खवातीन कोई साजिश बन रही है। 2 तीलियां और तो हम कर सकते हैं। अच्छा तीलियां नहीं है तो में डिस्कस कर रही है। कल तो शायद ने व्हाइट पहना होता, नहीं ब्लैक भी इनको अच्छा लगता। नहीं वो तो माशाल्लाह अच्छा लगता है। और जिस दिन इन्होंने ब्लैक सूट पहना होता है हमें मुसीबत डाली होती है। शूज भी इनके अच्छे हैं ऐसा, बस शादी ना हुई।
कुछ कहना चाह रही थी लड़की। ये सदा भी ये कहना चाहती है, ये दोनों तीली उठा के 5 के आगे पीछे लगा दे जो 8 बन जाएगा, ये कहना चाहती। मैं ये कहना चाहती। लो आप ये कह रही हैं कि दोनों तीलियां उठा के अगर 5 के ऊपर नीचे लगा दे तो 8 बन जाएगा। एक तो 2 तीलियां उठाने से इज इक्वल टू हट जाएगा, जिसके बगैर इक्वेशन मुकम्मल नहीं होगी। उसके बाद होगा क्या कि 9 - 8 के साथ 8 मिल जाएगा तो 9 - 88 हो जाएगा एक। और अगर हम ये तस्वुर भी कर लें कि चलें इज इक्वल टू उठा दिया हमने, तब भी 8 बन गया। 9 - 8 इज इक्वल टू फिर भी 1 आता है, आगे है 8। 9 में से 8 निकालें तो 1 आएगा ना, वहां है 8, तो फिर भी आपकी इक्वेशन दुरुस्त नहीं होगी। सरकारी स्कूल में टीचर लगन डा जी। अच्छा जनाब, मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। यार तुसी दसना, असि सारे थत्थे बैठे हैं। वेरी सिंपल, ये आप 8 देख रहे हैं, 8 के वस्त में बिल्कुल सेंटर में जो तीली है, अगर आप इसे उठाएं तो ये क्या हो गया? 0। और जहां पर 5 है, 5 के ऊपर वाला जो डंडा है उसके साथ अगर नीचे खड़ी करके ये तीली लगा दें तो 5 बन जाएगा 9। तो 9 - 9 इज इक्वल टू 0। अब ये दुरुस्त इक्वेशन होगी। बच्चे किताबा नहीं लैके देनी, तीलियां ही लैके देनी। लो जी, मैं तीली चुक लेनी से मेरे डर सी कि शाह जी ने कुटना कि तीली छेड़ी क्यों। शाह जी एक तीली मैंने दे रहे, बख्शी लूना है। तो बढ़ते हैं बूझो तो जाने की दूसरी पहेली की तरफ। और अगेन हमारे YouTube के व्यूअर्स में से जो इस पहेली का सबसे पहले जवाब देगा उसे गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। पहले कास्टिंग कर लेते हैं। 2 अगवाकार हैं, ताहिर और मस्ताना। इन्होंने किस दिन शो खत्म करना, साढ़े ते पर्चा हो जाना। अगवाकार भी हो लगे जो नेरे च नजर ही ना हो। अच्छा जनाब, ताहिर ने और मस्ताना ने राशिद को अगवा किया। एक बस में लेकर एक शहर से दूसरे शहर राशिद को मुंतकिल कर रहे थे। राशिद को इन्होंने बस की छत पर बिठा दिया। बहुत अच्छा, राशिद से के बाजे वाला से। और राशिद के दोनों हाथ पुश्त पर बांध दिए। बस चलना शुरू हो गई। ये तो खुरकन नु तस होया होना। राशिद ने अपने हाथ रस्सियों से तो खोल लिए, मगर बस जा रही थी 100 मील फी घंटा की रफ्तार पर। राशिद के एक तरफ दरिया बह रहा है, मगर राशिद को तैरना नहीं आता है। दूसरी तरफ घास तो है, मगर आप देख सकते हैं कि उस पर बहुत बड़े बड़े और छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। अगर राशिद जान बचाने के लिए बस से जंप करता है और घास की तरफ गिरता है तो पत्थर इसको छील कर रख देंगे और हो सकता है कि इसकी जान भी चली जाए। और तीसरी चॉइस राशिद के पास ये है, कंडक्टर को कहा यार बस रोको, मैं लेना अगवा वाली बस से सादकाबाद नहीं जा रही। ठीक कह रहा है, ये सिर्फ 2 ही लोग हैं नीचे, ताहिर और मस्ताना, जो आपको अगवा करके लेके जा रहे हैं बस में, और कोई नहीं है, मुसाफिर बस नहीं है ये। तीसरी चॉइस ये है कि आप चलती बस से जो 100 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, आप छलांग मार दें सड़क पर, ये अपने चूकने तड़ा ला। लाजी बात है, उसमें भी आपकी हड्डी सलामत नहीं रहेगी। और दूसरे ये कि पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है, ऐन मुमकिन है कि आप उसकी जद में आकर कुचले जाएं। अब राशिद के पास 3 रास्ते हैं कि वो अगवाकारों के चुंगल से बच सके। बताइए राशिद अगवाकारों से जान छुड़ाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? वो डाकू बन के फिरन भी लग पे। मेरे जहन में आ गया, राशिद कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? बताइए। तरले का। दरिया वाला रास्ता इख्तियार करेगा। उसे तो तैरना ही नहीं आता। क्या जी, क्या बस में ड्राइवर भी है? नहीं, बस जादू ना उड़ रही। काला इल्म पढ़ रहे बस हैं जा रही है। अगवा राशिद है, गला थोड़ा खुश्क है। राशिद अगवाकारों से जान बचाने के लिए दरिया में कूदेगा, या दाहिने हाथ जिस तरफ घास है मगर पत्थर हैं उस तरफ कूदेगा, या सड़क पर छलांग लगा देगा जान बचाने के लिए? इसका जवाब आपको देना है। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, जवाब बताऊंगा वापस आकर। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जाने से पहले हम एक पहेली आपके लिए छोड़कर गए थे, उसका दुरुस्त जवाब है कि राशिद अगवाकारों से जान बचाने के लिए दरिया में छलांग लगाएगा। मगर सर उसको तो तैरना नहीं आता। हाँ, अगर आप गौर से देखें तो जिस जगह राशिद को ऊपर बस में बिठाया गया था, इत्तेफाक से वहां एक ट्यूब भी पड़ी है। राशिद इस ट्यूब को थामेगा और इस ट्यूब समेत दरिया में छलांग लगा देगा और फिर ट्यूब के सहारे आराम से दरिया से बाहर आ जाएगा। बढ़ते हैं बूझो तो जाने की अगली पहेली की तरफ। मुझे लगता है बहुत ही आसान पहेली है। हाँ जी, तो केड़ी दसनी पैंदी? औखे पूछो, सारा से कभी डरे? यार आपको पता है, सबसे पहले जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा होता हूँ, इस पे काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने आप को चैलेंज देता हूँ। और ऑनेस्टली कभी मैं कामयाब हो जाता हूँ, कभी नाकाम हो जाता हूँ, मगर मैं पहले अपने आप को चैलेंज देता हूँ
उसके बाद फिर मैं आप तक ये लेके आता हूँ। डैडी आपकी कामयाबी और नाकामी की शरह क्या है? अब मैं क्या अपने मुंह से बताऊं, थोड़ी आप रहने दीजिए। वो क्या शय है कि सूरज के सामने भी आ जाए। आप जानते हैं सूरज के सामने जब कोई शय आती है तो मस्ताने वर्गी हो जाती तो उसका साया, उसका शेडो जमीन पर पड़ता है। वो क्या शय है कि सूरज के सामने भी आ जाए वो, मगर उसका साया जमीन पर नहीं पड़ता है। जहाज का साया नहीं देखा तुमने? नहीं जी, कभी भी नहीं देखा। जहाज जहाज नहीं देखा, तुम साया की गल करते। आपने नहीं देखा, मगर साया तो पड़ता है ना जहाज। जी कूंज दा साया नहीं हुंदा यार किसने कह दिया कूंज का साया नहीं होता? और नहीं सुनिया तुसी? नहीं अड़ियो कूंज भी छड़ गई डारू। ओ भाਵੇਂ विछड़े भाਵੇਂ मिले साया ते हुंदा है ना ओदा। क्या जी गधे का साया नहीं होता? सदब मैं ये कि आपके बारे में मेरी ये बिल्कुल राय नहीं थी कि आपको मतलब खुदा का खौफ करें। गधे का तो साया तकरीबन हर शख्स नहीं देखा होता है। ये माशाल्लाह अपना राशिद एक गधे के साए तले पले है। ये कौन सी चीज है? बताए ना। ठोस माया गैस में से कौन सी? बताए ना। हवा तो नहीं? हवा। अनिशा जी ना मिले आई। हवा सूरज के आगे से भी गुजर जाए तो कभी उसका साया ये तो रात लिख दे तुसी इकट्ठे बैठे होते। नहीं, मैंने कभी बेईमानी नहीं की आज तक, किसी दोस्त को नहीं बताया। शाहजी हवा नजर भी तो नहीं आती ना। ओहो, मेरी कामयाबी दी किसी ਨੂੰ खुशी हो हमने इतनी तालियां बजाई हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ये तोता है इसका जवाब। अगली रिडल की तरफ बढ़ते हैं। जी जी आओ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ भी गौर न रहे हैं। आप जानते हैं कि जबरदस्त कैफे का हमने आगाज कर दिया है और राशि साहब जो हैं वो जबरदस्त कैफे के वेटर। तो जबरदस्त कैफे में दो माएँ, दो बेटियां, एक दादी और एक पोती। दो माएँ, दो बेटियां, एक दादी और एक पोती कुछ खाने के लिए दाखिल होती। बताइए राशिद उनके लिए कितनी कुर्सियां लाकर रखेगा? जी दो सारियां ही 6 बनती हैं। शाह जी तुसी सानू सियाने समझ रहे हो या बेवकूफ समझ रहे हो? नहीं, मैं आपको बहुत सियाना समझता हूँ और मैं नाजरीन से भी ये बात बार बार कहता हूँ, खुद भी मैं इस पर अमल करता हूँ। ये जो रिडल्स हैं इन्हें बहुत सीरियस लिया करें। खेल खेल में ही, तफरी में ही आपके जहन को जिला बख्शती हैं। ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ इशूज़ को कैसे सॉल्व करना है, कैसे ऑप्शंस निकालनी है। बाज़ औक़ात ऑप्शंस हमारे इर्द गिर्द होती हैं मगर हम चूँकि सोचने समझने और गौर व फिक्र करने के आदी नहीं होते हैं। ये रिडल्स, ये पहेलियाँ, ये बूझो तो जाने का सेगमेंट हमें सोल्यूशन तक पहुँचने में मदद देता है। सोल्यूशन तक पहुँचने के लिए जहन को कैसे इस्तेमाल करना है ये सिखाता है हमें बूझो तो जाने। सो दो माएँ हैं, दो बेटियाँ हैं, एक दादी है, एक पोती है। ज़बरदस्त कैफ़े में कुछ खाने के लिए आई हैं। राशिद कितनी कुर्सियां लाकर इनके लिए रखेगा? 6 कुर्सियां रखेगा और कितनी? नहीं, 6 नहीं रखेगा। 7? शाहजी 2 नहीं, 2 भी नहीं। 4.5? नो। क्योंकि 2 माएँ, 2 बेटी हैं और वो जो दादी है वो यानी कि बच्ची की वो माएँ हैं और दादी की वो पोती हैं। ये तो 2 लोग हो गए। ठीक है जी। ते बाकी तो अल्लाह। मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ व्यूअर्स के लिए भी और फिर बताता चलूँ कि पहला दुरुस्त जवाब जो देगा रिडल का यूट्यूब पर उसको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर जिसमें ज़ारा अहमद का सूट, सुहेब गुलजार का सूट और बहुत सारी किताबों का तोहफा होता है। ये रिश्ते ज़्यादा हैं मगर अफराद कम हैं। अफराद के हिसाब से कुर्सियाँ होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक फैमिली है, फर्ज कर लें ये आपके वालिद हैं। मैं वाडना दे आया हो जा वालिद। मेरे हिसाब से 3 कुर्सियां। मैं तो कह रहा हूँ कि 3 हैं, 2 हैं, 1 है, मगर बताएं भी तो कैसे? एक दादी है, हाँ, एक उसकी बेटी है और एक उसकी बेटी की बेटी है। 2 माएँ कैसे हुई? 2 माएँ, 2 माएँ, 2 बेटियां, एक दादी, एक पोती। हो सकता है खातून का खामद फौत हो गया, दूजा ब्याह हो गया होगा। ऐसा हो सकता है मगर इस केस में ऐसा नहीं है। वो तो जबरदस्त कैफे क्यों खोले? ये इतने बड़े कस्टमर देख के ना बेहोश हो जाए। आप 5 से 2 हैं। ये फिर पहेलियां दे बारे गल्ला नहीं सुन। फिर बर्गर मंगा रही है। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ईशा जी जो इंज खिलाਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਤਿੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, और ਜਦੋਂ इंज खिलाਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, और ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਲੱਗਦੀ।
नहीं भाई, आपको रीना राय का भी पता है? अच्छा देखिए, रिश्ते ज्यादा हैं मगर अफराद 3 हैं जी। लेकिन हनी का तुक्का था, ये बता नहीं सके कि 3 क्यों हैं। इसलिए इस सवाल को तरतीब नहीं आई, तरतीब नहीं बता सकते। देखिए, हमने ये कहा कि 2 माएँ हैं, 2 बेटियां हैं, 1 दादी है, 1 पोती है। अब जरा समझिएगा, जो दादी है वो माँ है, फिर जो दादी की बेटी है वो भी माँ है, सो 2 माएँ हो गई। 2 माई। अब जो दादी की बेटी है वो 1 बेटी है और उस बेटी की एक और बेटी है, यूं 2 बेटियां हो गई। तो 2 माओं वाली शर्त भी पूरी हो गई, 2 बेटियों वाली शर्त भी, और तीसरी है उनकी पोती। तो कहने को 3 लोग हैं मगर उनके रिश्ते आपस में 6 हैं। तो 3 कुर्सियां लाकर राशिद रखेगा। चावा किनिया लेके आनी है नवाज? तू इस तरह करना, 2 मावा से ले आना खंग दा सिरप। ठीक है शाहजी, आज आप सारी रिडल्स इक्वेशन टाइप की लेकर आए हैं। इनको जनाब हमें इम्तिहान में डाल रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अब आप लोगों का जहन तेज हो गया इस मामले में। तेज? साढ़े दिमाग पिलपले हो गए। अच्छा, शुरू में ऐसे ही होता है, जब आप सोचना शुरू करें ना तो आपको सर में दर्द शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जिस्म में खलियां पड़ती हैं जब आप नई एक्सरसाइज शुरू करें, इसी तरह जहन का इस्तेमाल भी जब आप अगर नया शुरू करें तो शुरू में प्रॉब्लम होती है, फिर आप उसके आदी हो जाते हैं। यानी कि तुसी सानू ऐसा बेहतरीन जाहल पेंट कि शुरू में ना जब बंदा को काम दिमाग लड़ाए तो ऐसा होता है। कहने का मकसद है कि बड़ी देर बाद असं अपना जहन इस्तेमाल करने लगे। 16 साल का आया सी, भेजियां बुझ के 90 साल का हो गया। लो ये तस्लीम आई तो बात जल्दी नहीं आएगा, क्यों? कम से कम एक सेगमेंट जो हमेशा लेता है। अच्छा जनाब, अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि इमरान एक सैडिस्ट साइको है मगर जहानत की कदर करता है। इमरान ने इस मर्तबा किया तस्नीम साहब को अगवा। वैसे करना तो आना चाहिए। और इसने शहर से बहुत दूर, तकरीबन 2 दिन का फासला था, जहां पर तस्नीम को कैद कर दिया और जबरदस्त टीम को खबर दे दी। ऐसी समझे झूठ बोल रहे हैं। अब 2 दिन तक वहां जिस जगह कैद किया था, जिस इलाके में, वहां खाने पीने को कुछ नहीं था। और इमरान तस्नीम को यह बताकर चला गया कि यहां से 3 रास्ते जाते हैं जो 3 घरों को जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 3 रास्ते हैं, मगर उन 3 घरों और तस्नीम के दरमियान पानी है और उस पानी पे से 3 रास्ते जाते हैं उन घरों की तरफ। इन तीनों घरों में खाना मौजूद है। तो 2 दिन तक अगर तस्नीम को जिंदा रहना है, सरवाइव करना है, तस्नीम इन तीनों रास्तों में से किसी रास्ते पर चलकर किसी भी घर में जा सकता है। वहां खाने पीने का सारा सामान है। तस्नीम 2 दिन तक जिंदा रह सकता है। इतनी देर में जबरदस्त की टीम आएगी और तस्नीम को रेस्क्यू कर लेगी। अब मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि एक रास्ते पर आग दहकी हुई है। तस्नीम अगर इस रास्ते से जाता है तो 1 सेकंड से भी पहले पूरा वजूद भस्म हो जाएगा। दूसरे रास्ते पे आप देख सकते हैं कि शीशनाग मौजूद है। तस्नीम अगर इस रास्ते से जाता है, घर में दाखिल होने की कोशिश करता है, तो पहले शीशनाग नु खाएगा। जहां खाने पीने का सामान है, तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि शीशनाग इसे डस लेंगे। तीसरे रास्ते को अगर आप गौर से देखें तो उस पर कोयले दहके हुए हैं और जाने से पहले इमरान ने तस्नीम की चप्पलें भी उतरवा ली थी। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि दहकते हुए कोयलों पर चलकर तस्नीम उस घर में दाखिल हो सके और 2 दिन तक इंतजार कर सके कि जबरदस्त की टीम आए उसे रेस्क्यू करे। आप बताइए कि जिंदा रहने के लिए तस्नीम किस तरीके से इन तीनों में से किसी एक घर में दाखिल होगा? उस रास्ते से जाएगा जिस पर आग भड़क रही है, उस रास्ते से जाएगा जिस पर शीशनाग तस्नीम का इंतजार कर रहे हैं, या उस रास्ते से जाएगा जिस पर कोयले दहक रहे हैं? शाहजी, कोयले वाले रास्ते से जाए। जितना तवील ये रास्ता है मुमकिन ही नहीं है क्योंकि कोयले दहक रहे हैं। शाहजी, वो तो कुछ घंटों बाद भस्म हो जाएंगे। यही तो हम भी कह रहे हैं कि भस्म हो जाएगा। पहले तो अनु लम्बे पा के भस्म करेगा ना। ਇਹਦਾ गला ही नहीं खराब, ਇਹਦਾ दिमाग भी खराब है। देखो सांप वाली जगह, सांप डंग नहीं मारेंगे, डसेंगे सांप नहीं। का डंग खा के फिर आगे खाना खाना। क्या जी, ये आग की तरफ से जाएगा? आग की तरफ से कैसे जाएगा? आग जलाकर राख कर देगी। यार तस्लीम तो वापस फैसलाबाद ही चला जा। पर कोयले ते अग वो जड़ी एक ही है। कोयले हाँ, तो एक जगह आग है, एक जगह वही जो हिद्दत या जो आग है वो कोयले की शक्ल में है और कोयले जल रहे हैं, दहक रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ओए होए, राशिद किड्डा साइंसदान बनया है। ये कोयले और आग को मिक्स करके ना फिर जाएगा। ये हो जो साइंसदान बम बना के फौरन चेक कर रहे। फिर न्यूज लग दी, बम तो वो मसूफ बना चुके थे लेकिन बस ट्रायल में मारे गए। अग वाला ऑप्शन है ना, जो जारी बात अग केड़ा चलती रहनी, वो केड़ा सुई गैस लगा उत्ते।
ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਚੁੱਕੇਗਾ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿੱਟੇਗਾ ਸੱਪ ਭੱਜਣਗੇ ਇਹ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ नहीं जाएगा। ਪਰਾਤ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫਾ ਫੜਾ ਗਿਆ अच्छा देखिए, सांप की तरफ से भी जाना मुमकिन नहीं है, जिस तरफ आग दहक रही है वहां से भी जाना मुमकिन नहीं है, जहां कोयले दहक रहे हैं वो भी मुस्तकिल इंतज़ाम है, 2 दिन तक कोयले दहकते रहेंगे, वहां से भी जाना मुमकिन नहीं है। मगर भाई बहुत ही आसान है, तैर के चला जाएगा। ये देखे ना, और दरमियान च पानी भी है ना सर, सानू पानी का लेट पता लगा यार, ये नजर तो आ रहा है। अच्छा ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚਾਚੀ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰੇਗਾ तैरना आता है उसे। ये आपे इन्हें फुल के आ जाना उत्ते ਚਾਚੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ये कोयलों के रास्तों में से जाएगा। ये कोयलों से नहीं जाएगा, पानी के रास्ते से जाएगा। मैं आज कोयलियां लो जाना। नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।